नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। इस चैनल पे फोनिक्स पे वीडियो सीरीज़ चल रही हैं। मैं एक एक छोटी छोटी बात डिटेल में कवर कर रही हूँ, फोनिक्स के डिटेल्ड टर्म्स से लेके उनको पढ़ाने के तरीके तक। अगर आपने ये अभी तक वीडियो सीरीज़ नहीं देखी है, इसका कोई वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो तो देखिए ही, साथ में शुरुआत से सारे वीडियोज़ देखिए जो आपको आई बटन पे क्लिक करने पर मिल जाएंगे। जॉली फोनिक्स ग्रुप 5 के साउंड्स देखेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करने का तरीका, एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, डिक्टेशन, इन सबसे रिलेटेड टिप्स देखेंगे। मैं आपको डे वाइज लेसन प्लान देने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया मिलेगा कि एक दिन में आपको बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, कैसे कवर करना है। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगी मैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे इस ग्रुप में डायग्राफ्स वगैरह भी हैं और उन डायग्राफ्स को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे ब्लेंड करके रीड करना सिखाना है, उस पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। ग्रुप 5 में भी 6 साउंड्स हैं, ज यानी कि Z, व यानी कि W, ये एक डायग्राफ है, यानी कि दो जो लेटर्स होते हैं मिला के एक साउंड निकालते हैं। यहाँ N और G मिलके बना रहे हैं और ये है V यानी कि V, ये है डबल ओ, ये दोनों एक ही हैं लेकिन साउंड्स अलग अलग निकलते हैं। ये एक होता है उ यानी कि लिटिल उ, और एक होता है ऊ यानी कि लॉन्ग ऊ। आगे आप देखेंगे पढ़ाना कैसे है, स्पेशली इन दोनों के बीच में बच्चे ना कंफ्यूज हो रीडिंग करते टाइम, वो कैसे हैंडल करना है। डे 24 की साउंड इंट्रोड्यूस कराने से पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आप कराएंगे रिवीजन में आपको क्या कराना है, आपको सबसे पहले पिछले साउंड्स रिवाइज कराने हैं। आप चाहें तो सारे साउंड्स रिवाइज करा सकते हैं या फिर वही साउंड्स रिवाइज करा सकते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। उसके अलावा आप एक्टिविटी से शुरुआत कर सकते हैं, प्रिटेंड प्ले से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आज का साउंड है ज़, लेटर Z, और इसका एयर में यानी कि हवा में फॉर्मेशन है ज़। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप बच्चे को हवा में बनाना सिखाएं और बच्चा आपके सामने बैठा हो तो आप उल्टा बनाएं। आप उल्टा बनाएंगे तो बच्चे को सीधा दिखेगा, इसे हम मिररिंग कहते हैं। देखिए क्लास में भी यही होता है, जब टीचर्स होते हैं, बच्चे सामने होते हैं, तो हम टीचर्स को उल्टे लेटर्स बनाने पड़ते हैं जिससे बच्चे को वो सीधा दिखे। एक्शन है, जैसे बी अपने विंग्स फ्लैप करती है और आवाज़ निकालती है, बजिंग साउंड निकालती है ज़, तो एक्शन भी यही है। अपने ये जो एल्बोज है इसको साइड में स्टिक करिए और ज़। अब ये साउंड इंट्रोड्यूस करने के लिए आप जॉली फोनिक्स की ही स्टोरी यूज़ कर सकते हैं या फिर जॉली जिंगल यूज़ कर सकते हैं, यानी जो छोटी पोएम्स होती हैं बहुत आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बस आप सर्च करिए जॉली फोनिक्स सॉन्ग्स तो आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। या आप प्रिटेंड प्ले से शुरुआत करा सकते हैं। आप उसके एनिमल्स जो फिगरीन्स होते हैं अगर बच्चे के पास हैं वो लेके बैठ जाइए, या फिर उसकी एनिमल्स की बुक लेके बैठ जाइए। फिर आप उससे जू खेलिए, वो एनिमल से जू खेलिए, तो ज़ साउंड आ रहा है जू। ऐसे ज़ेब्रा जब आप उसको दिखाएं तो उस पर स्ट्रेस करिए ज़ेब्रा। आपने ज़ साउंड बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम कराएंगे राइटिंग वर्क यानी राइटिंग प्रैक्टिस, और सीक्वेंस भी यही है। पहले आप साउंड इंट्रोड्यूस कराएं, राइटिंग कराएं, फिर वर्कशीट्स कराएं, फिर ब्लेंडिंग रीडिंग की प्रैक्टिस कराएं और साथ में ही इसी साउंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएं। तो राइटिंग के लिए इसी तरीके की आप ये लाइन्स वाली रूल्ड नोटबुक ले लीजिए और पहले डॉटेड से शुरुआत करिए, यानी आप ऐसे डॉट्स बना के दीजिए बच्चे को पूरे पेज पे और बच्चा उनको ट्रेस करेगा। नेक्स्ट आप उसको बिना डॉट्स बना के लिखने को बोलिए, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए, रेफरेंस के लिए एक डॉट दे दीजिए और बच्चा जैसे यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लिखेगा। उसके बाद आप 4 लाइन की नोटबुक पे शिफ्ट हुई। ये देखिए मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है कि जब मैं ये साउंड्स पढ़ाऊंगी तब अपनी बेटी को दूंगी। तो 4 लाइन वाली में भी पहले मैंने डॉट्स बना के दिए हैं और नेक्स्ट जो लाइन है वो बिना डॉट की दी है, एंड ये मैंने हमेशा ही ऐसे ही किया है। पहले डॉट्स बना के दिए हैं और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए एक एक डॉट बनाया है, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद फाइनली मैंने कुछ रेफरेंस के लिए भी नहीं दिया है, सीधे मैंने अपनी बेटी को लिखने को दिया है। वर्कशीट्स बड़ा सा Z बना दिया है, बच्चा इसमें पेंट कर सकता है, फिंगर पेंटिंग, डॉट्स कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बच्चे को वही पिक्चर्स Z से मैच करनी है जिनमें Z साउंड आ रहा है। तो एलिफेंट इसमें नहीं आ रहा है, ये मैच नहीं करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग, जिप, ज़ोडिएक। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है ये
स और ज साउंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए सॉर्टिंग करनी है। यानी ये वर्कशीट आप निकाल लीजिए और बच्चे से कहिए कट करके वो पिक्चर्स यहाँ पेस्ट करे जिसमें स साउंड आता है और वो पिक्चर्स यहाँ पेस्ट करे जिसमें ज साउंड आता है। अगर आपको डिटेल में ये सारी वर्कशीट्स देखनी है, ये काफ़ी सारी वर्कशीट्स हैं, ये सब डिटेल में देखनी है, तो आपको आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में सारी वर्कशीट्स हैं। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि देखिए, कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं मेरा बच्चा 2 साल 11 महीने का है या मेरा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का है, तो मैं उससे कैसे लिखाऊं, उसको लिखना नहीं आता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप देखिए, ये सोचिए कि आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से क्या क्या करा सकते हैं फोनिक्स सिखाते टाइम। ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ सिखाएं। आप ये सोचें कि 2.5 साल 3 साल की उम्र में आपका बच्चा साउंड्स पढ़ ले, राइटिंग कर ले और सब सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स पढ़ ले, ऐसा नहीं होता है। तो आप बच्चे को फोर्स मत करिए, आप खुद भी स्ट्रेस मत करिए। और जैसे अब इसी की बात ले लीजिए, राइटिंग में अगर आपका बच्चा 3, सवा 3, साढ़े 3 साल का है तो आप इसी तरीके से उससे जेड बनवाइए। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो कर्सिव सीख रहा है, स्कूल में सिखाया जा रहा है, तब आप उसको इस तरीके से आप जेड बनवाइए। इसी तरह वर्कशीट्स भी हैं। वर्कशीट्स अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप सिर्फ इस तरह की साउंड्स की प्रैक्टिस वाली वर्कशीट्स कराइए और एक्टिविटीज़ भी कराइए। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो मैं आगे वर्कशीट्स दिखाऊंगी इस तरह की, आप वर्कशीट्स इस तरह की कराइए। तो एज के हिसाब से आप कराइए। राइटिंग के बाद अब हम कराएंगे थोड़ी सी उससे ब्लेंडिंग प्रैक्टिस। वर्ड्स जो हैं ब्लेंडिंग प्रैक्टिस के लिए, वो कोई भी रैंडम वर्ड मत लीजिए, जो मैंने वर्ड बैंक में मेंशन कर रखे हैं इस वीडियो के, वही वर्ड्स लीजिए इनिशियली। एक बार आपके बच्चे के वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप दूसरे वर्ड्स लीजिए। तो जैसे हमने लिया ZIP, तो डॉट्स बनाए जिससे बच्चा फिंगर रखे हर डॉट पे और उसको अलग अलग साउंड्स पता चले। ज़ इप जिप। और चाहे तो ऐसे करवा सकते हैं, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो ज़ इप जिप। Day 25। आज का साउंड रिवाइज कराने से पहले हम कराएंगे रिवीजन। रिवीजन के लिए आप इस तरीके के प्लास्टिक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक द सेशन अ बिट मोर फन। इसके अलावा आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो कॉपी पेंसिल भी लेके बैठ सकते हैं। आज का साउंड है व और लेटर है, देखिए, W। अब इसको हम व नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मुंह गोल करके थोड़ा व। इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें विंड और सन में, वेस्ट विंड और सन में कंपटीशन होता है, और एक दूर जाते हुए आदमी को वो देख के बोलते हैं कि जो उसका कोट उतरवा देगा वो विनर होगा। तो विंड बहुत तेज़ तेज़ ब्लो करने लगती है, लेकिन आदमी कोट को बहुत तेज़ पकड़ के रखता है और जाने नहीं देता। सन कहता है अब मेरी टर्न है, तो सन बहुत तेज़ शाइन करता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है और आदमी अपने आप अपना कोट उतार देता है। फाइनली सन जीतता है। तो विंड, जैसा कि जॉली फोनिक्स की स्टोरी में भी ऐसे ही है इंट्रोड्यूस कराने का तरीका, तो विंड गुस्से में चली जाती है और आवाज़ निकालते हुए, ब्लो करते हुए जाती है व। एक्शन भी यही है व। राइटिंग वर्क के लिए अगेन डॉटेड लाइन से शुरुआत करिए। डाउन अप डाउन एंड अप, डाउन अप डाउन एंड अप, इस पे दीजिए। उसके बाद 4 लाइन वाली नोटबुक पर शिफ्ट करिए। फिर आप कराइए वर्कशीट। वर्कशीट वही ज साउंड की तरह वर्कशीट है, जहाँ पे एक बड़ा सा W है और कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। जिन पिक्चर्स में व साउंड आ रहा है वही पिक्चर W से मैच करनी है। और फिर ब्लेंडिंग और डिक्टेशन के लिए अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ड बैंक दे दूंगी, वहाँ से देख के आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आप वैक्स मेल्ट करा के कैंडल मेकिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी है, फन भी हो जाएगा, बच्चों का टाइम पास भी हो जाएगा। और वैक्स इसलिए बिकॉज वैक्स। Day 26। आज का साउंड है और ये एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। ये देखिए, आज है N और G। वैसे N की साउंड होती है और G की होती है ग, लेकिन ये दोनों मिला के एक साउंड बनाएंगे अब आपको ये साउंड की तरह ही लगेगा, लेकिन आप ये से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इसमें जो जी वाला पार्ट होता है वो एकदम प्रोमिनेंट अलग से सुनने में नहीं आता। नहीं बोलेंगे, और बच्चे को भी यही बोलेंगे कि नहीं बोलना है। जैसे जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, और ये जॉली फोनिक्स का एक्शन है, जब वेट लिफ्टिंग करता है या कहिए जब ऐसे कुछ भी भारी उठाते हैं तो कैसे
बोलने का तरीका क्या है, आपका जो टंग का बैक पोर्शन है यानी जीभ का आगे का नहीं पीछे का हिस्सा है वो आप ऊपर पैलेट पे टच कराइए। और जब आप अपनी टंग को वापस लेंगे तो खुद ही हल्का सा ग निकलेगा। इस साउंड में एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए मुंह नहीं खुल रहा है, सिर्फ गले से आवाज़ आ रही है। एक और चीज़ आप बच्चे को बता सकते हैं कि जो साउंड है यानी एन और जी है ये साथ में एक साथ वर्ड के एंड में ही आते हैं अक्सर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ड आपको ऐसे ही दिखेंगे जिसमें साउंड लास्ट में आ रहा है। कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें साउंड बीच में आता है और शुरुआत तो नहीं होती है साउंड से किसी भी वर्ड की। की प्रैक्टिस कराने के लिए अगेन डॉटेड दीजिए बच्चे को और प्रैक्टिस कराइए इस तरीके से। और अगर बच्चा कर्सिव सीख रहा है तो आप कर्सिव में सिखाइए उसको। एक्टिविटी के लिए आप बच्चे के साथ दिल खोल के ज़ोर ज़ोर से गाने गा सकते हैं। गाने क्यों? सॉन्ग, यानी कि साउंड एंड में आ रहा है और इसी को हाईलाइट करने के लिए सॉन्ग। खूब ज़ोर ज़ोर से गाने गाइए, बच्चे के साथ थोड़ा डांस करिए और खुश होकर फोनिक्स पढ़ाइए। डे 27 एज यूजुअल रिविजन से स्टार्ट कराएं, उसके बाद साउंड इंट्रोड्यूस करें। आज का साउंड है यानी कि लेटर वी, और व नहीं बोलते हैं, वो गलत होता है। साउंड होता है अपने ऊपर वाले टीथ को लोअर लिप पे लगाएं और एयर पास करें। साउंड इंट्रोड्यूस करने के लिए जॉली फोनिक्स की ही स्टोरी लाइन यूज़ कर सकते हैं, उसकी जिंगल यूज़ कर सकते हैं या अपना कुछ बना सकते हैं। जॉली फोनिक्स में एक कैरेक्टर है विक, वो चलाता है अपनी वैन और इसीलिए इसका एक्शन इस तरीके से होता है यानी कि विक अपनी वैन चला रहा है। और कैसे आवाज़ आ रही है? वी के लिए डॉटेड दीजिए, बच्चे से डॉटेड पे कराइए, फिर बिना डॉट्स के कराइए, सिर्फ एक डॉट रेफरेंस के लिए दीजिए, उसके बाद कराइए और फिर 4 लाइन वाली नोटबुक पर शिफ्ट करिए। रही वर्कशीट की बात, वर्कशीट इसकी भी सेम है और इसके अलावा और भी वर्कशीट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर वर्ड्स ग्रीन दैट बिगिन विद द सेम साउंड एज व, तो व और व दोनों की एक साथ ही ये वर्कशीट है जिसमें जो वर्ड्स व से शुरू हो रहे हैं वो बच्चे को ग्रीन करने हैं और जो व से शुरू हो रहे हैं वो पिंक करने। ब्लेंडिंग आप सिंपल वर्ड से करा सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया ये और बच्चे से कहा बेटा पढ़ के बताओ और डॉट्स बनाना मत भूलिएगा। तो बच्चे से बोला पढ़ के बताओ, बच्चा पढ़ेगा व एन। एक्टिविटी के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के पास टॉय कार्स, टॉय वैन्स होती हैं, आप उससे एक्टिविटी उसको पूरे घर में बच्चे के साथ घुमा के एक्टिविटी कर सकते हैं। या फिर बच्चे से कह सकते हैं कि पूरे घर में ऐसी चीज़ें ढूंढो जो व से शुरू होती हों। Day 28 as usual start with revision and after revision introduce the sound. Today's sound is a digraph. Again ये एक vowel digraph है, 2 ओ मिलाकर 2 साउंड बनाते हैं। आज तक जितने भी हमने डायग्राफ्स पढ़े हैं वो क्या होता है, 2 जो लेटर्स मिलके एक साउंड बनाते हैं, बट ये डायग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? जैसे कि आपने डबल ओ लिखा और एक होता है शॉर्ट ओ और एक होता है लॉन्ग ऊ। हिंदी में होता है ना छोटा उ और बड़ा ऊ, वैसे ही है ये। जॉली फोनिक्स की लैंग्वेज में इसे लिटिल उ बोलते हैं और लॉन्ग ऊ बोलते हैं। जैसे कि बुक, तो बुक में उ आ रहा है बुक। और मून, मून में भी MOON है लेकिन साउंड क्या है? मून। एक्शन में हम कुकू क्लॉक होने को प्रिटेंड करते हैं, मतलब आपने देखा होगा एक हाउस जैसी क्लॉक होती है और जब भी उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है तो कुकू बाहर निकलता है और कैसे करता है? उ उ उ उ। ऐसे ही आपको अपने दोनों हाथ पीछे रखने हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इस कैमरा एंगल से, तो दोनों हाथ अपने आप पीछे रखिए और उसके बाद आगे पीछे होइए उ उ उ उ। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पढ़ने का, ये तो ठीक है भाई, हमें तो समझ में आ रहा है लिटिल ऊ और लॉन्ग ऊ, लेकिन बच्चे को रीड करते टाइम कैसे पता चलेगा कि इसे लिटिल ऊ पढ़ना है कि लॉन्ग ऊ पढ़ना है? तो इसके लिए एक है टिप। टिप ये है कि जब भी बच्चा कोई वर्ड पढ़े तो उससे कहिए यू ट्राई द लिटिल ऊ
एंड अगर लिटिल ऊ से काम नहीं चल रहा है, आपको पढ़ने पे वर्ड अलग सा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तब आप लॉन्ग ऊ को ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बच्चे को स्पेलिंग दी ZOOM। अब हमें तो ये पता है कि हम देखते ही पढ़ लेंगे ये जूम है, बच्चे को नहीं पता है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसे कहिए चलो आप साउंड्स बताना शुरू करो। तो Z के लिए Z। अब जब डबल ओ आ रहा है तो बच्चे से कहिए पहले लिटिल ओ ट्राई करो, Z O Z O जुम। जुम ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है। नाउ ट्राई लॉन्ग ऊ, तो Z O Z O जूम। यस, ये एक वर्ड है। तो यानी यहाँ पे हम लिटिल ऊ नहीं लॉन्ग ऊ यूज़ करेंगे। और एक बार जब बच्चा इस तरीके से कई बार वर्ड्स की प्रैक्टिस करेगा, वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस करेगा, तो उसको आइडिया आ जाएगा, तो वो खुद ही सही एक बार में पढ़ेगा। वो लिटिल ऊ लॉन्ग ऊ के चक्कर में नहीं फंसेगा, वो खुद ही से पढ़ने लगेगा। और दूसरी टिप है कि आप बच्चों के साथ बहुत रीड करें। देखिए, यहीं पे फ़ायदा होता है रीडिंग का। अगर आप बच्चे के साथ रोज़ आधा घंटा स्टोरी बुक लेके बैठ रहे हैं, बच्चे को पढ़ने को नहीं बोलिए, आप ही रीड अलाउड यानी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ के उसको सुना रहे हैं, तो इतने नए नए इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ता है कि उसको आइडिया लग जाता है कि ये वर्ड कैसे पढ़ा जाना है। राइटिंग के लिए जैसे मैंने पिछले सारे साउंड्स बताए हैं वही तरीका अपनाना है। और वर्कशीट्स ये हैं। अब आप ये वर्कशीट देख के सोचेंगे कि मैंने ये थोड़े पतले ओ लिखे हैं, ये मोटे गोल गोल से ओ लिखे हैं। वो इसलिए क्योंकि जॉली फॉनिक्स में यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बच्चे को सिखाने का। जब हम शुरुआत में बच्चे को सिखाएंगे तो जो लंबे से पतले से ओ हैं ये होते हैं लिटिल ऊ। लिटिल ऊ मतलब लुक, हुक, टुक, बुक, इस तरीके के वर्ड्स एग्जाम्पल्स हैं ये। और ये जो मोटे वाले हैं ये हैं लॉन्ग ऊ, जैसे मून, जूम, हुप, सून, ये वाले। लेकिन ये देखिए सिर्फ बच्चे को इनिशियली समझाने के लिए हैं, क्योंकि जब भी कुछ प्रिंट होता है कहीं पे बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ पे तो ऐसे ओ नहीं बने होते हैं, वहाँ तो सिंपल जैसे ओ होता है वैसे ही बना होता है इसी तरीके से। तो बच्चा सिर्फ शुरुआत में समझने के लिए ऐसे करते हैं। उसके अलावा जब हम लिखते हैं तो बच्चे को यही ऐसे नॉर्मल ही लिखना सिखाते हैं, कोई पतला या मोटा नहीं बनाते हैं, सिंपल जैसे ओ लिखा जाता है वैसे सिखाते हैं। वर्कशीट्स में ये भी है, बच्चे को लिटिल और लॉन्ग ऊ वाले जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके अलावा ये देखिए ये भी है वर्कशीट, इसमें दोनों मिक्स हैं। बच्चे को देखना है, कॉपी देन कवर, देखना है, फिर यहाँ पे ट्रेस करना है, फिर सब कवर करना है और अपने आप स्पेलिंग लिखने की कोशिश करनी है। ये वर्कशीट भी बड़े बच्चों के लिए है। एंड फाइनली एक ये वर्कशीट है, कलर द सर्कल्स अंडर द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखिए जैसे यहाँ पे हुक है तो यहाँ पे मैंने 3 ओ लिख रखे हैं, तो ये स्पेलिंग जो स्पेलिंग सही होगी उस सर्कल पे कलर करना है। तो ये थे ग्रुप 5 के साउंड्स। ग्रुप 6 के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रुप 6 से हम ट्रिकी वर्ड्स यानी कि साइट वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। मेरे पास बहुत व्यूअर्स पूछते हैं मैम आप ये साइट वर्ड्स के बारे में, ट्रिकी वर्ड्स के बारे में कुछ नहीं बता रही हैं। तो देखिए जॉली फॉनिक्स में सब कुछ पढ़ाने का एक सीक्वेंस है और मैं भी उसी सीक्वेंस में वीडियोस बना रही हूँ। आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें अब नई नई और देखने को मिलेंगी। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।